अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन शुमा आमीन। तो कल थी जुमा और जुमे के बाद हमारे मस्जिद में मिलाद का प्रोग्राम रखा गया। जिसने ये मिलाद पाक की महफिल सजाई, उनके घर पे शादी थी, कल उनके घर पे हल्दी थी, इसलिए उन्होंने मिलाद रखवाया। माशाल्लाह। जब वो मिलाद हो रही थी, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, तो शादी से रिलेटेड ही चीज़ें बोल रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, शादी के लिए मिलाद पाक को सजाया गया तो शादी की ही बात होगी, है ना। और माशाल्लाह से इमाम साहब ने बहुत अच्छी तकरीर करी, हमें पर्सनली बहुत पसंद आया। उन्होंने शादी के बहुत से चीज़ों के ऊपर में बात करी और बताया कि हमारा दीन क्या कह रहा है और हम लोग क्या कह रहे हैं। मज़े की बात यह है, इमाम साहब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली जिनको 1% भी फॉलो नहीं किया गया उस शादी में। शादी अभी चल रही है, 4-5 दिन के प्रोग्राम है माशाल्लाह से उनके घर पे। कल तो हल्दिया थी, आज मेहंदी लगेगी उनको, देन वो कल बारात लेकर जाएंगे। लड़के की शादी है। इमाम साहब ने बताया कि शादियों पे कुछ भी कर रहे हैं, शादी के नाम पे गैर मुस्लिम की रिवायतों को फॉलो किया जा रहा। हमारे में ना हल्दी है, ना मेहंदी है, ना ही तरह तरह के रस्में, खीर खिलाई, जूता छुपाई वगैरह वगैरह, भाभी देवर के रस्म, ये सारी कुछ भी नहीं है। डीजे बॉक्स ये सब कहाँ से आ गई पता नहीं। तो कहने का मतलब ये कि इमाम साहब ने चीख चीख कर तकरीरें करी और आपने मिलादे रखवाई। क्यों रखवाई आपने मिलादे? जब आपको उनकी एक भी बात को फॉलो नहीं करना है तो फिर क्यों रखवाई? जस्ट फॉर एक रस्म कि हाँ एक मिलाद कर लेते हैं, सब लोग कराते तो हम भी करा ले, वरना लोग क्या बोलेंगे। ये तो एक मिलाद भी नहीं करवाया, इसलिए करवाई। मिलाद ख़त्म हो गई, इमाम साहब चले गए और शादियों के नाम पे तमाशे किए जा रहे हैं। कल से कंटिन्यूसली उनके घर पे डीजे बज रहे हैं, बॉक्स अलग से, डीजे अलग से, और घर जस्ट मस्जिद के सामने ही है। और अभी बंद हुई है उनके घर के बॉक्स, क्योंकि अजान हो रही थी। आपने सुनी ना अभी अजान की, मैंने एक छोटी सी आवाज़ आपको सुनाई। जस्ट फॉर कि अजान का टाइम हुआ है इसलिए वो बॉक्स बंद हुई, अदरवाइज बजी रही थी। अभी फिर नमाज ख़त्म होगी, फिर से शुरू हो जानी है। इतनी अय्याशी कर रहे हैं शादियों के नाम पे। उनकी 7 भाभी हैं, अब वो घर के सबसे छोटे हैं जिनकी शादी हो रही। 7 भाभी, उनके बच्चे इस तरीके से झूम रहे हैं शादी में, मतलब क्या ही बोले इन लोगों को। कल रात एक गाना बज रहा था जो कि बहुत हाईलाइट है वो गाना, और उस गाने में कई सारे आवाज़ें आ रहे थे कल रात, क्योंकि ठंड के टाइम है, ऑलमोस्ट फैन सबके बंद है, घर उनका पास में ही है, तो आवाज़ें आ रही हैं। तो उस गाने को दोहराया जा रहा है ज़ोर ज़ोर से, वो आवाज़ें आ रही है। इतनी झूम रहे हैं लोग, उनके घर के भाभियाँ, उनके भाई, उनकी अम्मी, उनकी बहनें, सब मिलकर उस गाने को चीख चीख कर दोहरा रही है और उस पर ठुमके लगा रही है। क्या इस तरह के शादियों में जाना जायज़ है? मेरा सवाल आप लोग से बस इतना ही है, जायज़ है इस पे? उस घर के खाना हमारे लिए हलाल है? हमें तो ऐसा नहीं लगता कि उस घर के खाना हमारे लिए हलाल होगा। किस तरह की शादी कर रहे हैं, आतिशबाजी। अल्लाह ने आपको माल दिया है, सही जगह खर्च करनी चाहिए ना। डीजे बॉक्स नाच नचवा के कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। हमारे तो सर पे दर्द हो गए, इन लोगों के बॉक्स नहीं ख़त्म हो रहे। एक बारी के लिए हमें लगा कि हम पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद बॉक्स नहीं बजते हैं, सोसाइटी के लोगों के डिस्टर्ब हो जाएंगे। पर
नहीं कर पाए हम। कुछ जगह पे हमने देखे है कि सरकार ने नहीं, शायद उसके इमाम ने कर दिया है, रूल बनाया है कि अगर डीजे बॉक्स लेकर आएंगे तो उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। पर हमारे यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं बन रहा, क्योंकि पैसे वाले लोग के लिए ना कोई रूल नहीं बनते हैं, और जो बनाने वाले होते हैं ना कहीं वो गरीब होते, डरते हैं वो, क्योंकि एक अमीर के सपोर्टर में बहुत लोग खड़े हो जाते, गरीब के सपोर्टर में कोई नहीं खड़ी होता। और इमाम की इतनी नहीं ज़रूरत होती है कि वो डायरेक्टली बोल सके। उन्होंने मिलाद के ज़रिए वो सारी चीज़ें बोल दी, पर उनको कोई 1% भी फॉलो नहीं किया गया। मिलाद ख़त्म, सिरनी बढ़ गए, बस काम ख़त्म। अब चलो शादी में आतिशबाजियाँ होती है, ऐसे हो रहे हैं शादियाँ। हमारे दीन में तो कहीं ऐसे शादियों को नहीं बोला गया, निकाह को कितना आसान किया गया है ना। हालांकि आपके पास पैसे हैं तो आप करो, उसका सही यूज़ करो ना, हराम तो मत करो उस पैसे को। जो लड़कियां उनके घर आएगी उनकी नस्लें कहाँ जाएगी, अल्लाह सबको हिदायत दे। अल्लाह से हमारी बस यही दुआ है, अल्लाह सही राह पे उन लोगों को चलाए और हम लोगों को भी चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने दीन की रस्सी को बहुत ज़ोरों शोरों से पकड़ने की तौफीक अता फरमाए, उन सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो राह अल्लाह की ओर जाता है ना कि जो हराम की ओर जाता है। हम तो कहते हैं ऐसे शादियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से कोई है पावरफुल, अगर रोक सकते हैं तो रोक ले, हमारी आवाज़ तो उन लोगों तक पहुंचेगी नहीं। बाकी हिदायत देने वाली ज़ात अल्लाह की, लेकिन अल्लाह भी हिदायत उसको देते हैं जो उनकी राह पे मेहनत करते। बैठे बैठाए किसी को हिदायत नहीं मिलती, अगर बैठे बैठाए सबको मिल जाती तो सब नमाजी, सब परहेजगार होते। हर चीज़ के लिए मेहनत करनी होती है ना, सबको चाहिए मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन मिलती किसको है? जो उसके लिए मेहनत करता, जो अल्लाह के पास जाकर उस चीज़ को बार बार मांगते रहता। आसपास कोई नहीं है पर उसको इतना यकीन है कि मेरा अल्लाह सुन रहा है, यकीन के साथ दुआ मांगने से तब जाके कबूल होती, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता है। हम तो ऐसी शादी में ना खुद जाएंगे ना अपनी फैमिली वाले, और हमारे अब्बू तो ऐसी शादी को सपोर्ट भी नहीं करते। तो आप लोग भी बच्चे देखें कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। हर जगह मुंह उठाकर नहीं जाना चाहिए, अपने दीन के हिसाब से चीज़ों को देखा, क्योंकि अल्लाह को हमें जवाब देनी है कि हमने अपने जो टाइम है वहाँ कहाँ खर्च करी। एक ऐसी शादी नाचने वाली शादी में अब शरीक किया खुद को। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अल्लाह हाफिज़।